हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। अगर बच्चे आज मैं क्लास 10 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे 24 सितंबर को क्लास 10 का SIR हिंदी यानी नन हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं। तब सारे बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला PDF भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे हमें देख सकते हैं क्लास 10 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 का पेपर है। कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। आपका विषय जो है SIR हिंदी का विषय प्यारे बच्चे 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। फिर बच्चे आप सारे बच्चे जो मैं सेक्शन एक यानी ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर की बता चुका हूँ। तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। इस सेक्शन में फिर बच्चे मैं आप सारे बच्चों जो है सेक्शन बी का यानी सब्जेक्टिव आंसर की बताने वाला हूँ। फटाफट से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे क्या सेक्शन बी में निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दें। यानी फिर बच्चे आपको एक में जो है क और ख में दिया गया, तो आपको क यानी क या फिर ख बनाना, ठीक है, एक ही बनाना है। उसके बाद देख लीजिए आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए क्या है। चलिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो आपको जो बच्चे इनमें से भी दूसरा में से भी क या फिर ख में से देना है, ठीक है, क या फिर ख में से देना है। उसके बाद देख लीजिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका क्या है। चलिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर नीचे दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें, ठीक है। पुस्तकालय का भूमिका, महत्व, प्रकार, लाभ, उपसंहार, ये सब कुछ लिखना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या है। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें बीमार माँ को देखने जाने के लिए छुट्टी का निवेदन हो, अथवा भ्रष्टाचार विषय पर केंद्रित दो मित्रों के बीच के संवाद को लिखे। चलिए, या फिर आपको लिखना क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्दों में दें। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। उसके बाद देखिए, हुंटरू का झरना कैसे बना, गाँव के किसान शेरचंद को क्या समझते हैं, वकील साहब सुखी क्यों नहीं है, विक्रमशिला नामकरण के संबंध में प्रचलित जनश्रुति क्या है। इसके बाद खुशबू रचते हाथ एक क्या तात्पर्य है, सुदामा की दिन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विह्वल हो गए। उसके बाद जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है। उसके बाद गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई, कबीर के पद में मोको शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दें। भाव स्पष्ट करें। आपको किसी एक शब्द का जवाब देना है, ठीक है। चलिए, तीसरा का आंसर देख लीजिए बच्चे, आपको जो है गद्यांश खुद से बना लेना है। तीसरा का आंसर देख लीजिए, पुस्तकालय भूमिका देखिए इसका, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है, मस्तिष्क को बिना गतिशील बनाए ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यालय जाकर गुरु जी की शरण लेनी पड़ती है। इसी तरह ज्ञान अर्जित करने के लिए पुस्तकालय की सहायता लेनी पड़ती है। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। नालंदा तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध है। मुद्रण कला के साथ ही भारत में पुस्तकालय की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ी शाखाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। महत्व देखिए, पुस्तकालय पुस्तक पुस्तकालय केवल पुस्तक रखने के लिए घर नहीं है, यह भी सरस्वती आराधना का पवित्र स्थल है। किसी भवन में अलमारियों में पुस्तकें सजाकर रख देने की ही भवन पुस्तकालय की संज्ञा नहीं पा सकता। पुस्तकालय में प्राण संचार वहाँ पाठकों के नियमित अध्ययन करने से ही होता है। जिस पुस्तकालय में पाठक पढ़ने ही ना जाए उसे पुस्तकालय नहीं, उसके पुस्तकालय के नाम पर एक निर्जीव जनभार भवन भर है। उपयोगिता देखिए, पुस्तकें मनुष्य ही की मित्र होती है। एक और जहाँ से हमारा मनोरंजन करती है, वहीं से एक हमारा ज्ञान भी बढ़ाती है। हमें सभ्यता की जानकारी से पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों से अवगत करती है। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई। वहाँ देसी विदेशी हर तरह की पुस्तकालय उपलब्ध है।
हानि देखो, पुस्तकालय में अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग किताबें चोरी या कलम चोरी करते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। कुछ लोग तो पुस्तकालयों के पुस्तकों को भी फाड़ते हैं। ऐसे वो न सिर्फ दूसरों का और देश का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। हमें पुस्तकालय में जाकर चोरी किताबें फाड़ना जैसे काम नहीं करना चाहिए। जब भी हम पुस्तकालय में जाते हैं तो हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष देख लीजिए इसका। पुस्तकालय जहाँ राष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव से परिचय प्राप्त करने का केंद्र बनाया जाता है, चाहिए वहाँ उनके माध्यम से ही राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार भी होते रहना चाहिए। ऐसा होने में ही पुस्तकालयों की पहली सार्थकता है। समाज की बुजुर्ग पीढ़ी का यह दायित्व बनता है कि यह युवा पीढ़ी को अध्ययन के प्रति जागरूक करें और उसे पुस्तकालयों से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। उपसंहार देखिए, वन कई प्रकार के उपयोगी पदार्थ जो प्रदान करते हैं। रबर, गोंद, फल, फूल, कागज आदि उपयोगी पदार्थ इन हवन से प्राप्त होते हैं, लेकिन सामग्री का समस्त भंडार वनों का आधारित है, अतः ये एक बहुत उपयोगी है। ये सच्चे जीवनदायक है। इन वनों का संचार करने की आवश्यकता है। चौथा कहते हैं प्रिंसिपल नारवा हायर सेकेंडरी स्कूल वेला विक्ट्री न्यूजीलैंड। इसके बाद उसे मेरी माँ की बीमारी के कारण छुट्टी के अनुरोध के लिए आवेदन। महोदय, पूरे सम्मान के साथ मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ की बीमारी के कारण 2 दिन यानी 6 और 7 जून 2025 के लिए छुट्टी अनुरोध करना चाहता हूँ। मेरी माँ को कुछ दिनों के तेज सर्दी और खांसी के साथ ही बुखार आ रहा है। वह दवा लेती रही, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। इस बीमारी ने उनके शरीर को कमज़ोर बना दिया था, जिससे उन्हें भूख नहीं लगती थी। कल जब वह टहलने और दौड़ने बेहोश हो गए तो परिवार के बाकी सदस्यों की खबर हुई। ये निम्न रक्तचाप भी था, जो मुझे विश्वास है कि उसके स्वास्थ्य में गिरावट में बहुत बड़ी भूमिका थी। हमने एक कॉल के माध्यम से डॉक्टर के परामर्श किया और हमें सलाह दी गई कि हम उसके साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें और उसकी बीमारी के बिगड़ने से पहले जल्द से जल्द इस पर ध्यान दें। मेरे भाई बहन इस समय शहर में बाहर काम कर रहे हैं और परसों ही वापस आएंगे, तो हम बारी बारी से उसकी देखभाल करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास परिवार का कोई अन्य समर्थन नहीं है। इसके साथ ही मैं अपना माँ की देखभाल के लिए 2 दिन की छुट्टी करना चाहता हूँ। ये सर आपको लिख देना, ठीक है, धन्यवाद। ये सब लिख देना आपको। 5 का देखिए, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना के मन में पहले गुस्सा आया था, फिर वह गदगद होकर रोने लगी। अमीना को हामिद की नासमझी पर गुस्सा आया, क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया पिया और ना ही कोई खिलौना लाया था। लेकिन जब हामिद ने बताया कि उसे चिमटा इसलिए लाया है क्योंकि अमीना की उंगलियां तवे पर रोटियां सेकते समय जल जाती थी, तो अमीना का गुस्सा स्नेह में बदल गया। वह गदगद होकर रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआ मांगने लगी। उसके बाद देख लीजिए आपका 5 का दूसरा का, झारखंड के रांची में स्थित हुंडरू का जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी के पानी से बना है। उसके बाद एक का देख लीजिए क्या है, तो स्वर्ण रेखा नदी के जलमार्ग की वजह से हुंडरू का जलप्रपात बना है। यह झरना नदी के चैनल ढाल से ब्रेक होने की वजह से बना है। सब आपका हो गया। तीसरा का देखिए, गाँव किसान सचिन को आलसी, निष्क्रिय और सोची धीमी गति से काम करने वाला समझते थे, लेकिन वह कामचोर और बेकार व्यक्ति कहकर उसकी अवहेलना करते थे, क्योंकि सचिन काम को नाप तोल कर करता था और शायद इसलिए उन्हें लगता था कि एक मुफ्त में मजदूरी पा रहा है। तो उसके बाद 4 नंबर देख लीजिए, वकील साहब सूखी इसलिए नहीं है क्योंकि वो ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं, जो अपने पड़ोसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। लेखक के घर के पास एक वकील साहब रहते हैं। उनके पास सभी सुख साधन है, परंतु वह भी फिर भी सुखी नहीं है। उनके अंदर ईर्ष्या की अग्नि जल रही है। उसका 5 नंबर देखिए, विक्रमशिला नामकरण के संबंध में प्रचलित जनश्रुति है कि इसका नाम राजा विक्रमादित्य के नाम पर पड़ गया था। एक मान्यता यह है कि राजा की विक्रमशिला से इस स्थान पर एक विशाल शिला की स्थापना की गई थी, जिसके कारण इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। उसके बाद देख लीजिए, विक्रमशिला का नामकरण राजा विक्रमादित्य की महानता और उनके स्थापित ज्ञान केंद्र से प्रतीक के रूप में किया गया था। उसके बाद देखिए 6 नंबर संख्या का कठिन शब्दार्थ, दिन बराबर निर्धन, लखत बराबर देखता, दहीन बराबर दीन को
दीनबंधु बराबर ईश्वर के दोनों को सहायक जी लो जब तक जान परत पहचाने जाते हैं। काक परस कौवा, पीक परस कोयल, मोही परस मैं। संदर्भ तथा प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि रहीम के दोहे से लिए गए हैं। कवि दोनों की सहायता करने वाले को ईश्वर के तुल्य बता रहा है। वह कहता है कि जब तक बोलते नहीं तब तक गणयुक्त और गुणहीन व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती है। उसके बाद देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा। तो व्याख्या, दीन व्यक्ति सहायक के लिए सभी की ओर ताकत है, किंतु उसकी और कोई ध्यान नहीं देता है। तो जो दिन की सहायता करता है उसे दीनबंधु ईश्वर के समान ही समझना चाहिए। उसके बाद रहीम कहते हैं कि कौवा कोयल जब तक बोलते नहीं तब तक वो एक जैसे प्रतीत होते हैं। जब बसंत ऋतु में आने पर कोयल झुकती है और कौवा काँव काँव करता है तो परंतु ज्ञात हो जाता है कि इनमें से कौवा कौन है और कोयल कौन है। ठीक है, इसको आपका विशेष इस तरह से लिख देना है। ठीक है, ये सारा आपका हो गया मेरे बच्चे। तो अब सारे बच्चे को मैं सब्जेक्टिव का भी आंसर बता दिया हूँ। तो अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर से आप लोग फटाफट से ऐड हो जाइए। मेरे बच्चे फटाफट से आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए। मेरे बच्चे मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है मेरे बच्चे तो आपके सामने में ये रहा 9262838329 पर जो है आप लोग अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं। अब सारे बच्चों को इंपोर्टेंट नोट्स, ऑब्जर्वर सब्जेक्टिव का नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर संपर्क कीजिए। आप लोग ऑनली फॉर 499 में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। मुझे के लिए बाय बाय, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।